हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे गणित की पेडोलॉजी के बारे में और हमने आगमन और निगमन विधि पढ़ लिया था। उसी के आगे आज हम देखते हैं विश्लेषण और संश्लेषण विधि। तो आगे देखते हैं, टॉपिक लिखते हैं विश्लेषण विधि। देखते हैं विश्लेषण विधि क्या है। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि चर्चा करते हैं एक एक पॉइंट पर। विश्लेषण विधि, विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी पाठ्यक्रम के छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके अब समीकरण सॉल्व करना ही विश्लेषण विधि कहलाता है। यानी किसी भी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना विश्लेषण विधि कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि समीकरणों या समीकरणों समीकरणों या समस्या का समीकरणों या समस्या का छोटे छोटे खंडों में छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना विश्लेषण कहलाता है। छोटे छोटे खंडों में विभक्त करना विश्लेषण कहलाता है। पूछा जाएगा विश्लेषण विधि का प्रयोग कब किया जाता है, तो किसी भी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके सॉल्व करना ही विश्लेषण कहलाता है। आइए देखते हैं विश्लेषण विधि के कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट नोट करते हैं। जैसे देखते हैं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, रेखागणित या समीकरण विधि का प्रयोग समीकरण विधि में विश्लेषण विधि के माध्यम से विश्लेषण विधि के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है पूछा जाएगा कि बीजगणित, रेखागणित या समीकरण विधि में किस विधि के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, तो आंसर आएगा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में समीकरणों या रेखागणित में प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो विश्लेषण विधि के माध्यम से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कोण तथा घनकोण के प्रश्नों को कौन सी विधि द्वारा हल किया जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो आपको आंसर देना होगा विश्लेषण विधि। क्या आंसर देना होगा? विश्लेषण विधि। आगे देखते हैं पहाड़ों या चट्टानों की आकृतियों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो आगे देखते हैं पॉइंट, पहाड़ों या चट्टानों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है पहाड़ों या चट्टानों का अध्ययन, तो वो भी आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के द्वारा पहाड़ों या चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं विश्लेषण विधि के कुछ और पॉइंट हैं, देखते हैं क्या है। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर कार्य करते हैं। अज्ञात निष्कर्ष से
अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात निष्कर्ष की ओर कार्य करते हैं। ज्ञात निष्कर्ष की ओर, ज्ञात निष्कर्ष की ओर कार्य करते हैं, की ओर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। तो विश्लेषण विधि में कौन सी विधि के द्वारा कार्य करते हैं? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर कार्य करते हैं। विश्लेषण विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला पॉइंट लिख लेते हैं। विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। विश्लेषण विधि कैसी विधि है? तो विश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक का आप लोगों को अर्थ बता दें। मनोवैज्ञानिक वो विधि होती है जिसमें छात्र बिल्कुल क्रियाशील रह के शिक्षा प्रदान करता है, क्रियाशील रह के सीखता है, उसे मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए एक बार समझते हैं इसको। समीकरणों को कैसे छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे विश्लेषण विधि कहते हैं। रेखागणित समीकरण विधि के द्वारा कौन सी विधि द्वारा हल किया जाता है? तो वो हो जाएगा विश्लेषण विधि। आगे देखते हैं कि प्रश्नों, कोण तथा घनकोण के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विश्लेषण विधि। पहाड़ों या चट्टानों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में अज्ञात निष्कर्ष से ज्ञात निष्कर्ष की ओर कार्य करते हैं और विश्लेषण विधि पूर्णतया मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे कुछ पॉइंट और हैं, देखते हैं क्या पॉइंट हैं। तो आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाते चलिएगा। आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे इसी सबसे फंस जाएगा क्वेश्चन। पेपर में श्योर क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। ये हो गई हमारी विश्लेषण विधि। और आगे कुछ पॉइंट और हैं। ये है विधि में अधिक समय लगता है। विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है। विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। आगे देखते हैं। विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है और आगे कुछ पॉइंट हैं कि यह थकान वाली विधि है। विश्लेषण विधि में थकान आती है। क्यों थकान आती है? क्योंकि पहले छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद उसको इकट्ठा करके तब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, इसीलिए यह विधि थकान की विधि है। विश्लेषण विधि थकान वाली विधि है। विश्लेषण विधि थकान वाली विधि है। विश्लेषण विधि कैसी विधि है? थकान वाली विधि है। विश्लेषण विधि में छात्र कैसे रहते हैं? विश्लेषण विधि में छात्र बिल्कुल सक्रिय रहते हैं, क्योंकि छात्रों को सक्रिय रहकर ज्ञान कराया जाता है। तो आगे देखते हैं। विश्लेषण विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं। छात्र क्या रहते हैं? विश्लेषण विधि में सक्रिय रहते हैं तथा इसमें रटंत ज्ञान का अनुभव नहीं कराया जाता, इसमें छात्रों को सिखाया जाता है। सक्रिय रहते हैं तथा छात्रों को क्रिया के द्वारा प्रश्नों को हल कराया जाता है। तो पूछा जाएगा प्रश्नों के माध्यम से किसमें छात्रों को क्रियाशील रखा जाता है? तो वो हो गया है विश्लेषण विधि। इस विधि में अधिक समय लगता है। विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है। विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है।
कौन सी विधि में अधिक समय लगता है? तो विश्लेषण विधि में अधिक समय लगता है। यह विधि इस विधि में विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो विश्लेषण विधि अधिक परिश्रमी विधि है। विश्लेषण विधि अधिक परिश्रमी विधि है। अधिक परिश्रमी विधि है। ये इतने पॉइंट हो गए जिसमें इस विधि में उत्तर बहुत बड़े होते हैं। इस विधि में विश्लेषण विधि में उत्तर बड़े व विचित्र होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में वो प्रश्न ये होते हैं। तो देखते हैं विश्लेषण विधि में कैसे उत्तर होते हैं। विश्लेषण विधि में प्रश्नों के उत्तर बड़े व विचित्र होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये विश्लेषण विधि समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं विश्लेषण विधि के बाद देखते हैं इसमें संश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। हम पॉइंट में लिखा देंगे कि विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि में क्या अंतर है। विश्लेषण और संश्लेषण। आगे देखते हैं, विश्लेषण का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं संश्लेषण विधि। हेडिंग डालेंगे संश्लेषण विधि। देखते हैं संश्लेषण विधि किसे कहते हैं। तो संश्लेषण विधि जो हमने विश्लेषण विधि में छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया था, उसी छोटे छोटे खंडों को जब हम एकत्रित कर देते हैं तो हमारी संश्लेषण विधि का निर्माण हो जाता है। तो संश्लेषण विधि में देखते हैं क्या है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि में जोड़ना, गुणा करना, भाग करना संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। संश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, इस संश्लेषण विधि में क्या आता है। तो संश्लेषण विधि में समीकरणों को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, ये सब संश्लेषण विधि के अंतर्गत आते हैं। संश्लेषण विधि में जो छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है उन्हीं को जोड़ा जाता है, गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। इस विधि में समीकरण डायरेक्ट बच्चों को याद करा दिए जाते हैं। मतलब यह विधि रटंत विधि है। यह कैसी विधि है? यह विधि का मतलब कौन सी विधि? संश्लेषण विधि। यह विधि रटंत पर आधारित विधि है। रटंत पर आधारित विधि है। तो पूछा जाएगा संश्लेषण विधि कैसी विधि है। संश्लेषण विधि रटंत पर आधारित है। संश्लेषण विधि में छात्र क्या होते हैं? छात्र सक्रिय नहीं रहते क्योंकि उनको याद करा दिया जाता है। तो संश्लेषण विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं। संश्लेषण विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं। संश्लेषण विधि में कैसे छात्र होते हैं? संश्लेषण विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। कैसे चलती है संश्लेषण विधि? संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। संश्लेषण विधि कैसे चलती है? तो संश्लेषण विधि ज्ञात निष्कर्ष से अज्ञात निष्कर्ष की ओर चलती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है
क्यों मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन को फार्मूला के अकॉर्डिंग करवाया जाता है, इसीलिए यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। यह विधि मनोवैज्ञानिक यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इस विधि का सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस शिक्षक को जाता है। इसका मतलब संश्लेषण विधि में कौन सक्रिय रहता है? तो संश्लेषण विधि में छात्र निष्क्रिय रहते हैं और शिक्षक सक्रिय रहते हैं। तो संश्लेषण विधि में शिक्षक सक्रिय रहते हैं। संश्लेषण विधि में शिक्षक सक्रिय रहते हैं। शिक्षक सक्रिय क्यों रहते हैं? क्योंकि शिक्षक छात्रों को फार्मूला याद करवा देते हैं। यह विधि में कम समय लगता है। यह विधि मतलब संश्लेषण विधि में कम समय लगता है। संश्लेषण विधि में कम समय लगता है। संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। संश्लेषण विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। संश्लेषण विधि में शिक्षक सक्रिय रहते हैं। यह विधि कम समय लगता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। आगे देखते हैं, इस विधि में शिक्षक सक्रिय रहते हैं, यह विधि कम समय लगता है। तो ये टोटल पॉइंट हो गए जो संश्लेषण विधि के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को संश्लेषण और विश्लेषण विधि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आगे मिलते हैं योजना विधि और समस्या समाधान विधि के। तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा विधियों का, गणित शिक्षण की विधियां। तो आज विश्लेषण और संश्लेषण विधि आई होप समझ गए होंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।